चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। क्लियर? अभी पहला टेबल रहेगा सीरियल नंबर, उसके अंदर हम 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। अगला टेबल रहेगा एलिमेंट कौन सा है, ओके, एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद उसका आएगा सिंबल। सिंबल सिंबल के बाद आएगा यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जेड की। जेड के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आएगी ए की। यहाँ पे वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे वैल्यू आएगा प्रोटॉन्स की। और यहाँ पे वैल्यू आएगा न्यूट्रॉन्स। देख रहे हैं आप लोग, अभी पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। पहले हमें एलिमेंट्स देखना है, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है, सिंबल क्या चीज है। यहाँ पे मैंने अभी पहला शब्द लिखा झेड़, कुछ लोग जानते होंगे आपके बीच में, क्योंकि 9th क्लास में था ये झेड़। बाद में ए क्या है, ई का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सभी आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या है ये चीज अभी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इसके बाद हम आगे अगला चार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। चलो, पहला अपना दोस्त है नंबर 1, सबसे हल्का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंबल क्या है इसका, H11। ये चीज याद रखो, X Z ए का मतलब होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और हमारा ए होता है जेड प्लस यन। जेड प्लस यन। और जेड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डायरेक्ट लिया मैंने फार्मूला, आपको 9th क्लास में हुआ है, रिकॉल कर लेंगे एक बार। ओके, देखो अभी ये फार्मूला याद रखो, 3-4 चीजों में मैं ऑपरेट करूंगा तो आपको बराबर याद आ जाएगा। नोटबुक में एक साइड में लिख लो सिंबल और रिप्रेजेंटेशन। एक्स का मतलब होता है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है उसका, एक्स होता है हमारा एलिमेंट। एक्स का मतलब, ए का मतलब एटॉमिक वेट, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर रहता है। और ये होता है एटॉमिक वेट कैसे रहता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जेड की जगह पे हम ई भी डाल सकते हैं, ई की जगह पे हम पी भी डाल सकते हैं, यानी हमारे इसके फार्मूले बदल जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले आ जाएंगे। ए इक्वल टू पहला फार्मूला रहेगा हमारा जेड प्लस एन, या फिर ए इक्वल टू ई प्लस एन, या फिर जेड इक्वल टू पी प्लस एन। देखो, जेड की जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, एन कॉमन रहेगा ए। चलो अभी पहला इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जेड, हाइड्रोजन का जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट भी 1 है। जितना एटॉमिक नंबर रहता है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब माइनस चार्ज, उतना ही प्लस चार्ज रहता है। हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन आर सेम। अभी n का वैल्यू कितना रहेगा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ
हाइड्रोजन, बताइए एनीबडी, सब दिया हुआ है सामने है आपके। सर 1। 1, वेरी गुड। क्या आपका नाम? अनुराग साळुंके। वेरी गुड। और कौन बता सकता है एन का वैल्यू कितना आएगा? 1। वेरी गुड, 1। और कौन बता सकता है? ये शायद करण इंगले ने आंसर दिया है। और बोलो, विपुल, वैष्णवी चौधरी, स्नेहा बेटा, प्रिया, प्रिया तो कल आंसर दे रही थी, आज दे नहीं रही। निशिका, मनीष, केतन, नैनी, असरर, अबू, बोलो जल्दी जल्दी। 1। 1, नो डाउट। किसी का अलग आंसर है क्या? एन का वैल्यू अलग है किसी का 1 के अलावा? नो सर। आप सभी लोगों का आंसर गलत है। सर 0। कौन बोला 0 अभी? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू कितना है? 1। ए का वैल्यू 1 है। तो छेड़ है, एटॉमिक नंबर भी कितना है? नीचे दिया हुआ है 1, एटॉमिक नंबर भी 1। सो एन निकालना है। सो एन 1 - 1 0 हो जाएगा ना। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है। ये फार्मूले के अंदर ऐड करना है, ये जो हमारा मास्टर फार्मूला है इसके अंदर देखना है। चलो अभी दूसरा हम करेंगे। 2 नंबर वाला अपना कौन है? हीलियम। नंबर 2 हीलियम, उसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है? He2O4। ओके, चलो लिखो जल्दी, आप लोग लिखो, फिर मैं बताऊंगा। इसे 20 तक जाना है हमें, एकदम आसान है। 1 2 आ गया, फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। जेड एटॉमिक नंबर, यह भी लिख देता मैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो जेड कितना आएगा फिर उसका? 2, एटॉमिक वेट 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आएगा 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा? 2। वेरी गुड, 2। 3 नंबर, जाते हैं अभी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का रिप्रेजेंटेशन है Li37। ओके, तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा लिथियम का? 3। एटॉमिक वेट कितना आएगा? 7। अगर जेड एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 आएंगे, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज बैलेंस होना चाहिए एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन बताएगा? 4। हाँ, 4। 4 आएगा अभी। क्लियर? 4। अभी आप लोगों को आइडिया आना स्टार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, लिथियम 4 नंबर आएगा हमारा। बेरिलियम, 4-9। वेरी गुड, याद करना है आपको, मैं भी पूछूंगा आगे। 4 9। चलो करो जल्दी। इससे क्या होता है, आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता चलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ये हमारा 9th क्लास का काम था। ओके, इससे हम धीरे धीरे केमिस्ट्री के अंदर एंट्री करेंगे। पहला चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। अभी 1-2 दिन अपना इंट्रोडक्शन चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना एक्चुअल चैप्टर के अंदर एंट्री कर लेंगे।
हो गया, चलो लिखता हूं मैं। एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 4. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4, और न्यूट्रॉन आएंगे 5। 5. सीरियल नंबर, एलिमेंट, सिंबल, जेड, ए, ई, पी और एन। अभी पूरा टेबल की तरफ जाएंगे हम अभी धीरे धीरे। आप लोग अपना गाड़ी आगे दौड़ाइए, आप लोग अभी होशियार लोग हैं, आप आगे फास्ट जा सकते, हम स्लो लर्नर लोग धीरे धीरे आएंगे पीछे पीछे। पांच नंबर था मेरे पे, बोरॉन, नाम लिखना है इसका, जस्ट मिनट, बोरॉन, नहीं तो बोरॉन को गुस्सा आएगा, मेरा नाम नहीं लिखा। बोरॉन, बी 10, 11 ना सर, हाँ 11 आएगा ना सर? हाँ 11, 5, 11, 5, 5, 6। 11, 10 का थोड़ा सा मैं आपको जब एक्चुअल चैप्टर चलेगा ना उसके अंदर थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आईयूपीसी का 2 बार मीटिंग हुआ था, 1992 और 1997। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, मैं वो आप लोगों को एटॉमिक चैप्टर के अंदर क्लियर करूंगा। 6 नंबर पे आएगा अपना दोस्त, 6 नंबर पे आएगा कार्बन। कार्बन। चलो अभी बोलो, बता, अभी कौन बोल रहा था? शायद करण का आवाज था वो। करण अभी तू बोलने का नहीं। 6 पे एटॉमिक नंबर, अरे असरर तुम्हारा माइक चलो, है बंद करो, अलग अलग आवाज आ रहे हैं यहाँ पे। खेत में दोनों बैठे हो? ओके, कितना आएगा? 6, 12, 6, 6, 6। चलिए 7th नंबर, सेवन नंबर आएगा हमारा नाइट्रोजन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। 7, 14, 7, 14, 7, 7, 7। 8 नंबर पे आएगा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O 8, 16, 8, 16, 8,
8 8 9 क्लोरीन चलो करो अभी जल्दी जल्दी करो जल्दी करो हेल्प 9 19 चलो जल्दी 9 19 9 9 number of neutrons are 10 10 नंबर कौन आएगा न्यून न्यून 10 20 करो जल्दी 10 20 10 10 10 11 11 सोडियम सोडियम है तो उसका सिंबल यसो चाहिए था यसो सोडियम ये क्यों है आप लोग ढूंढो मैं पूछूंगा आपको 1123 ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं मर्क्यूरी यज्ञवत क्यों होता है सिल्वर ऐसा ही चाहिए ना सिल्वर का एजी क्यों है गोल्ड जीओ चाहिए था गोल्ड का ये यू क्यों है ओके लेड लेड का ये चाहिए था पीवी क्यों है हाँ ये ढूंढना है देखेंगे होमवर्क कौन कर कहलाता है व्हाई दीज आर लाइक सच सर उनके साइंटिफिक नेम अलग स्टार्ट होते हैं इसलिए देखेंगे सभी नेम भी लिखे आना फिर कल सोडियम का नाइट्रियम है ना सर उस वजह से हेलियम ये नहीं है 10th क्लास में था शायद आपको नहीं 9th में ही था चलो 11 11 23 11 12 सोडियम मैग्नीशियम नंबर मैग्नीशियम
मैग्नीशियम Mg 12 24 12 24 12 12 12 एल्यूमिनियम 13 तक जाएंगे अभी 13 नंबर है हमारा एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Al 13 27 कितना आएगा 13 27 13 13 14 एल्यूमिनियम 1327 है। अच्छे लोगों का याद नहीं रहता है, इसके ऊपर ही हमारा 11 क्लास और 12 क्लास पूरा रहता है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब जब 11 क्लास में जाएंगे तो मैं बोलूंगा आपको 10 और याद कर लो। कैल्शियम तक 20 तक रहेंगे हमारे, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एपी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक 30 नंबर वाला है। बस 30 हमारे याद हो गए, फिर आगे याद करने की जरूरत नहीं। 30 तक हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब जाते हैं तो जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं 30 तक बोलता हूँ। आपको 11 क्लास में चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन और उसका अगला पार्ट है 12 क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, 11 क्लास का सिलेबस अभी दिया नहीं है मैं आप लोगों को। आप अभी 11 क्लास में एडमिशन कोई ए स्कूल में लेगा, कोई बी में लेगा, कोई सी में लेगा, कोई डी स्कूल के अंदर लेगा, कोई बोलेगा मैं स्टेट बोर्ड पढ़ता हूँ, कोई बोलता मैं सीबीएसई पढ़ता हूँ। हमें कोई मतलब नहीं, आप कौन सा भी बोर्ड पढ़ो, हम लोग जाएंगे एज पर द नीट, एज पर द जेई। नीट का सिलेबस क्या है, जेई का सिलेबस क्या है, वही सिलेबस हम आपको 2 साल में पढ़ाएंगे। 2 साल में 3 बार पढ़ाएंगे वो सिलेबस हम आपको। 11 क्लास का केमिस्ट्री तो 3 महीने के अंदर खत्म कर देता हूं मैं डायरेक्ट। हो सकता है अभी कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो रहा है, आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो सकती है, जुलाई से भी तो शुरू हो जाएंगे ऐसे लगता है। अगर जुलाई से भी शुरू हो गए तब तक अपन 2 चैप्टर यहाँ पे निपटा लेंगे ऑनलाइन पे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को 11 क्लास फिनिश, खत्म डायरेक्ट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 12 क्लास फिनिश। 11 का फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो 12 क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। फिर अपन 12 क्लास रिपीट करेंगे। जब 12 क्लास हम रिपीट करेंगे 11 के साथ, जब आप लोग 12 में पढ़ेंगे, जब लोग आप स्कूल में कॉलेज में 12 क्लास में पढ़ेंगे तो हम 11 12 दोनों रिपीट करेंगे वहां पे, यानी आपको एक साल आगे लेके जाएंगे हम। देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट योर रिजल्ट, सभी रिजल्ट मिलने वाला है। और रिजल्ट बनाने के लिए जो हथियार चाहिए हम अभी तैयार कर रहे हैं, ये सभी आपको याद होना चाहिए। किस तरह से जाना है मैंने आपको पूरा बताया। 13 तक है, ओके। लेजीनेस करना नहीं है, पूरा लिखना ही लिखना है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ। सीरियल नंबर, एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक वेट A, number of electrons, number of protons, number of neutrons. आप अपना गाड़ी आगे दौड़ा सकते हैं, मैं स्लो आदमी अपने हिसाब से आऊंगा। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बोलूंगा पीछे आओ, यहाँ पे देखो मैं कौन सा एलिमेंट देख रहा हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ तक आए थे हम? 13 तक, 14।
14 कौन है? सिलिकॉन। अच्छा आदमी बिल्कुल, सिलिकॉन एकदम गरीब आदमी है। सिलिकॉन 14 28। सिलिकॉन को मैंने गरीब आदमी क्यों बोला? एनीबडी कैन आंसर? 14 28 14, एनीबडी कैन आंसर? सिलिकॉन एकदम गरीब आदमी है क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का काम करता है, सेमीकंडक्टर। ओके, और सेमीकंडक्टर के अंदर वो कभी कभी एन टाइप सेमीकंडक्टर का भी काम करता है, कभी कभी पी टाइप सेमीकंडक्टर का भी काम करता है। यानी एन टाइप में भी जाएगा वो, पी टाइप में भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इसलिए एकदम गरीब आदमी, अपने हिसाब से हम उसको घुमा सकते हैं। कार्बन फैमिली का एलिमेंट है वो, उसका वैलेंस भी 4 आएगा। ओके, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद में एक थोड़ा सा खतरनाक आदमी आ रहा है, खतरनाक आएगा अभी। P for the 15, P for the 15, P for the phosphorus। phosphorus P 15 31 31 15 31। अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 15 में 15 आएंगे, प्रोटॉन्स भी 15, लेकिन न्यूट्रॉन्स आर 16। न्यूट्रॉन्स आर 16। क्लियर? चलो 16, yes for the 16, yes for the sulfur। सल्फर yes 16 32 16 32 16 number of electrons, proton भी 16 and neutron भी 16। सल्फर ट्वेंटी तक बिल्कुल याद ही करना है किसी भी हालत में हमें। 17 क्लोरीन, क्लोरीन Cl 17। ऊपर वाला थोड़ा सा उसका है 35.5। इसे हम आइसोटोपिक मास बोलते हैं। जब हम आगे एंट्री करेंगे, पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि किस तरह से 35.5 ये कैलकुलेशन किस तरह से आता है, तब मैं बताऊंगा आप लोग। सिर्फ आप इतना याद रखो कि दैट इज द आइसोटोपिक मास। ओके, सो यहाँ पे 15 17 17 35.5 की जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है 36। इधर आएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 ही रहेंगे, और ये न्यूट्रॉन्स आएंगे हमारे कितने? 15। बोलो जल्दी, न्यूट्रॉन्स 15 आएंगे, 16 आएंगे, 17 17 18 19। बोलो सर 19। 19। एटॉमिक वेट 36 लिया हुआ है, कितना आएगा? 19 19। एर्गॉन भी गरीब आदमी बिल्कुल। अभी एर्गॉन 18 नंबर वाला एर्गॉन आ रहा है। एर्गॉन एकदम रिलैक्स आदमी है एर्गॉन।
18 नंबर एर्गॉन, AR 18 40। चलो अगला कैलकुलेशन आप करो, मैं आपको देता हूँ एलिमेंट्स। नाइनटीन आएगा। पोटेशियम, के 19, और इसका भी लेंगे हम 40 ही। 39 रहता है, 39 लेंगे, 39 है, 39 पॉइंट ऐसा समथिंग समथिंग रहता है वो। चलो 39, और लास्ट वाला अपना है 20 नंबर वाला। लास्ट इज द बेस्ट, दैट इज हमारा, बोलिए बोलिए एनीबॉडी। कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम 20, और इसका वैल्यू यहाँ पर कैल्शियम का भी 40 है, एर्गॉन का भी 40। एर्गॉन का एक्चुअली 39.98 होता है, 39.98 होता है एर्गॉन का, 9895 तक रहता है। पोटेशियम का 39 ही होता है, और कैल्शियम का 40.08 होता है। तो एवरेज के हिसाब से इसका 40, एर्गॉन का भी 40, सिर्फ पोटेशियम का 39 लेते हैं, लेकिन बाकी कैलकुलेशन में 40 भी चलता है, वो आगे आएगा अपने। अभी यहाँ पे एलिमेंट्री आइडियाज के मुताबिक यहाँ तक हम बहुत कुछ अच्छे से कर रहे हैं। ओके चलो 18 कितना 22 आएगा, यहाँ पर 20 40 20 20 20। पोटेशियम का 19 39 19 19 20, 20। एर्गॉन और कैल्शियम के बीच में एक सिमिलैरिटी है, व्हाट इज दैट, कौन बताएगा? इसलिए उन दोनों का कलर भी मैंने सेम लिया हुआ है। एर्गॉन और कैल्शियम के बीच में एक सिमिलैरिटी है, व्हाट इज दैट? 40 सर। वेरी गुड, दोनों का एटॉमिक वेट सेम है। ओके देखेंगे भी उनको आगे चल के हम क्या बोलते, तो ऐसे और कौन है? चार 5 से लेके 13 तक, और 14 से लेके 20 तक। 20 के आगे हमें नहीं जाना है, जा सकते हैं हम, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पर नहीं होगा वो प्रॉब्लम। अभी तो किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग इस फार्मूला के मुताबिक। अभी देता हूं मैं आपको, अगले न्यूमेरिकल देता हूं 4-5 कैलकुलेशन के हिसाब से। चलो अगले स्क्रीन के ऊपर। ओके
आप लोगों के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, होमवर्क के लिए एग्जांपल। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of protons and number of neutrons of following elements of following elements। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या, सच में माइनस चार्ज है क्या, वो हम 11 क्लास में अभी प्रूव करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, प्रोटॉन कहां से ढूंढा, इलेक्ट्रॉन कहां से ढूंढा, फिर न्यूट्रॉन कहां से आया। चांडविक नाम का एक इंटेलिजेंट आदमी था, साइंटिस्ट, चांडविक दादा ने दिया हमें न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने दिया, प्रोटॉन किसने दिया, गोल्डस्मिथ, थॉमसन, रॉबर्ट मेयर, अलग अलग नाम आएंगे, मॉसली, जॉनसन, बहुत डेंजर डेंजर नाम आएंगे। ऐसा समझना वो इंग्लैंड का क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है सब, क्लियर। मॉसली, मॉसली एकदम फास्टर बॉलर था, एकदम बिल्कुल बहुत डेंजर था। मॉसली ने क्या दिया है, याद रखना है आप लोगों को, मॉसली बहुत डेंजर फास्टर Periodic बॉलर था वो। table. पीरियोडिक टेबल। मॉसली ने एक बार टेस्ट मैच में खेल रहा था, बॉलर है वो मॉसली। मॉसली कौन था, बॉलर। जब वो क्रिकेट खेलने गया, बैटिंग करने गया वो, तो बैटिंग करने गया तो डायरेक्ट उसने रन निकाले, पहली बार बैटिंग करने गया था, एक्चुअल बॉलर करके उसको टीम में लिया, लेकिन वो बैटिंग करने गया, धड़ाधड़ 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 डायरेक्ट 118 रन बना ले उसने। मॉसली ने 108 रन बनाए, और मॉसली के रन कागज के ऊपर लिखे थे 118, वो कागज के ऊपर किस तरह से दिख रहे थे बताओ आप लोग, मेरे पास है वो चार्ट। मॉसली ने 108 रन बनाए थे, याद रखने का, देखो जा रहे मॉसली की तरफ, दिस इज दैट। यानी फाइनल पीरियोडिक टेबल हमें दिया है मॉसली, ये फाइनल पीरियोडिक टेबल। इसके पहले बहुत लोग थे, सबसे पहले कौन था पता है आपको, डोबिनियर, डोबिनियर ट्रायोड। डोबिनियर के बाद अगला ओवर लेके आया था न्यूलैंड, डोबिनियर न्यूलैंड, उसके बाद ऑक्टेव, बाद में थॉमसन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद में आखिरी वाला अपना मॉसली। ये जो सर मेंडेलीव। मेंडेलीव उस पीरियोडिक टेबल पे आएगा, रदरफोर्ड और मेंडेलीव ने साथ में काम किया था, क्लियर। ये जो काम है ना, सभी लोग अकेले अकेले किसी ने नहीं किया है, ग्रुप रहता है, लोग एक लोग दो लोग, लेकिन वो टीम लीडर का नाम से आगे आएगा, मैं बताऊंगा वो भी सब अपने को है इसी साल में। हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, क्लियर। मॉसली से को याद रखने का, ओके। चलो देता हूं मैं अभी आप लोगों को, हाँ 10 काम देता हूं अभी। अभी किस तरह से कैलकुलेट करना, फार्मूला भी पता है आपको, ओके। फार्मूला पता है आप लोगों को, ये वाला फार्मूला हमारा एक्स जेड और यहाँ पे ए, और ए का मतलब होता है जेड प्लस एन, और हमारा जेड इज always equal to number of electrons, always equal to number of protons for neutral atom। चलो पहला वाला देता हूं आपको, टिटानियम, टिटानियम 2248, 2248। अभी आप किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड वाला कॉपर, कॉपर 63.5 है, लेकिन ये कैलकुलेशन 64 करके कर लेना है, आए ध्यान में, 63.5 इसका भी, कॉपर का भी 64 कर लेना है। 4 नंबर आपका दोस्त आयरन दादा, आयरन 2656। 4 नंबर
ब्रोमीन की तरफ जाएंगे, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन ब्रोमीन 35 और ऊपर है 80, 4 हो गए। चलो भाई 5th नंबर आ जाओ, 5th नंबर। अभी सिल्वर, सिल्वर देता हूं मैं, सिल्वर, सिल्वर 47, 3 रन से रनआउट हो गया था सिल्वर, 50 बना नहीं पाया था वो, 3 रन से। देखो 108 बॉल खा गया था, 108 बॉल में सिर्फ 47 रन बनाए थे। सिल्वर बहुत कमजोर आदमी था, एकदम हाथ से भी मोल्ड हो जाता है वो, हाथ से भी। 10th क्लास में सिखाया आपने, मोस्ट डक्टाइल मेटल है सिल्वर। 6th नंबर, अभी कौन दो, लैंथनम, लैंथनम दे देंगे, लैंथनम 57, लैंथनम 139, 139। 7 नंबर, 7 नंबर, गोल्ड। आपको जान पहचान वाले भी चाहिए, गोल्ड, गोल्ड भी अच्छा आदमी था बिल्कुल। एयू एरम, गोल्ड 79 है उसका, 79 ही रन बना पाया था वो भी। वो 47 बनाया और ये 79 बनाया, दोनों लोग गोल्ड। और 197, बॉल भी बहुत ज्यादा खा गया था वो, 197। 8 नंबर पे आ रहा अपना लेड, लेड 82, 207। 9, यूरेनियम 92। 10 नंबर पे दूंगा मैं आपको यूरेनियम 92। 11 नंबर पे दूंगा मैं आपको यूरेनियम 92। आइसोटोप्स होते हो यूरेनियम के, 235, 238 और 239। और आखिरी वाला है अपना 12 नंबर, बस ज्यादा नहीं देता हूँ। 12 नंबर 100, फर्मियम, फर्मियम 100। सेंचुरी मारने वाला पहला है हमारा फर्मियम, यम, फर्मियम, एफएम, ये भी आयरन होता है फर्मियम। 257, 257 फर्मियम। इलेवन नंबर वाला मैं बुरा अरे लो हो गया। नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू? पता चल गया आप लोगों को? Yes, sir. सभी लोग सर चलिए ठीक है, फिर अभी यहाँ से लेफ्ट हो जाइए दोबारा आपको। सर बोलिए बोलिए, हाँ हाँ, एक कैलकुलेट करके बताओगे क्या? वेरी गुड। एक कैलकुलेट और एक कैलकुलेट करके बताओ। इसमें का नहीं बताता मैं, अगला वाला दे देता हूँ आपको। आ गया आप लोगों को किस तरह करना है? तो चलो अभी मैं एक कैलकुलेट करके बताता हूँ। 50, 50। टीन अपना एक अच्छा आदमी था, टीन एसेन इसका नाम था हमारा, टीन। उसने 50 बनाया था, सबसे पहले 50 बनाने वाला हमारा टीन ही था और उसका वैल्यू था 119। ओके, सॉल्यूशन गिवन, देखो कितना लंबा खींचता हूं वहां पे। गिवन क्या दिया है हमें? जेड, जेड का वैल्यू कितना है? 50। और ए
ए का वैल्यू भी कितना है 119 यहाँ पे लिखूंगा मैं आते अभी we know z is equal to e and e is always equal to p plus, therefore number of electrons is equal to z is equal to 50. So number of electrons is equal to 50 and number of protons is also equal to 50. Okay, we know, और हमें पता है a is equal to z plus n, therefore n is equal to a minus z. तो यहाँ पर हमारा a का वैल्यू है 119 माइनस z का वैल्यू है 50. क्लियर, कितना आएगा हमारा 69. So number of n is equal to 69. n हमारा 69 आया. That is number of neutron is equal to 69. Number of proton electron is equal to 50. Number of proton is equal to 50 and number of neutrons is equal to 69. लिखो इस तरह से सॉल्व करना है. थैंक यू सर. शॉर्टकट की देखने की कोशिश नहीं करने का कभी. शॉर्टकट हमेशा महंगा पड़ जाता है हम लोगों के लिए, पता है ना आप लोगों को. शॉर्टकट हमेशा लंबा हो जाता है. इसी तरह से सॉल्व करना है. बाद में अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स तो आराम से खड़ाखड़ आ जाएगी. ओके, लिख लो ये आराम से और फिर लेफ्ट हो जाओ. दूसरा लेक्चर से जी हाँ. 9:30 वाजता दूसरा लेक्चर कोणाची नाही ना, त्यांना कंटिन्यू मध्ये 5 मिनिटांनी 10 ला घ्या वाटतं. डिस्कंटिन्यू करून मिला